To my dear young viewers and my dear scholars, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और इसमें इस चैप्टर में उन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक ओकेजन जो कि इनॉग्रेशन हुआ था, कब हुआ था इनॉग्रेशन, एक न्यू डेमोक्रेटिक, एक नई लोकतांत्रिक सरकार का, गैर जातीय सरकार का जो है वो इस दिन जो है वो उद्घाटन हुआ था और उनको प्रेसिडेंट चुना गया था। और इस दिन ब्लैक लोगों की सरकार बनी थी अगेंस्ट द वाइट्स, और वाइट्स को जो है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट गवर्नमेंट चल रही थी और उन्होंने काले लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, उनके साथ टायरेंट थे, अत्याचारी थे। तो साउथ अफ्रीका में ये जो ओकेजन आया वो बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइस से आया। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, डिवोट किया, डेडिकेट किया अपने आप को। मंडेला ये सोचते हैं कि ये ऐसे लोग जिन्होंने साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए, वाइट्स को उतारने के लिए, ऐसा नहीं है कि वाइट्स को उतारने के बाद वो वाइट्स के साथ टायरेंट हो जाएंगे, अत्याचारी हो जाएंगे, नहीं। नेल्सन मंडेला का ये थॉट था कि वाइट्स और ब्लैक दोनों मिलकर के और साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है उसको चलाएंगे। तो ये नेल्सन मंडेला ने ये कहा कि ये जितने भी लोग थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, ऐसे लोग कंट्री की वेल्थ हैं और वो बहुत ही सच्चे और बहुत ही ज़्यादा प्योर, डायमंड से भी ज़रूरत से ज़्यादा प्योर हैं। और उन्होंने इस स्ट्रगल से उन्होंने सीखा मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब, और विक्ट्री ओवर द फियर, डर के ऊपर जीत हासिल की उन्होंने। और जन्म से पहले से जब उन्हें पता चला कि वो जब पैदा हुए थे तब उन्हें लगता था कि हर जगह घूमना, फिल्म देखना और आसमान के नीचे सोना और ये सब चीज़ें ये फ्रीडम है। लेकिन एक्चुअली जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि वो फ्री नहीं हैं और वो पहले से ही, बर्थ से पहले से ही स्लेव हैं। और उन्हें ये समझ में आया कि जो उनकी आज़ादी है, इट हैज़ बीन स्नैच्ड, वो छीनी हुई आज़ादी है। और तब उनकी जो फ्रीडम की हंगर थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। इस चैप्टर में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, ऑप्रेसर के लिए भी, ऑप्रेस्ड के लिए भी। ऑप्रेसर कौन होता है? जो कि शोषण करता है। ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो कि शोषित होता है। तो दोनों की जो आत्माएं हैं वो दोनों की आत्माएं ही जो है वो मरी हुई होती हैं, रॉब्ड होती हैं दोनों की आत्माएं, क्योंकि एक जो है अत्याचार सह रहा होता है और एक अत्याचार कर रहा होता है। दोनों की आत्माएं कैसी होती हैं? दोनों की आत्माएं जो है वो रॉब्ड होती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर के अंदर उठाए हैं। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी अपनी खुद की जो है वो जीवनी है, उन्होंने खुद से लिखी है ये। तो ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो कि खुद व्यक्ति अपने आप अपने बारे में लिखता है। यहाँ पर मैं आपको बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन नेल्सन मंडेला के बारे में बताना चाहूँगी। नेल्सन मंडेला जो है, जिनका बर्थ 1918 में हुआ और 2013 में उनकी डेथ हुई, और वो एक ब्लैक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, एंटी एप्रेथाइड। एप्रेथाइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के अंदर। एप्रेथाइड का मीनिंग होता है रंग भेद। रंग भेद के बेस पर, कलर के बेस पर लोग जो है एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर भी ब्रिटिशर्स ने कैसे 200 ईयर्स तक रूल किया था और वो इंडियंस को कितना ट्रिफल, छोटा मानते थे, तुच्छ मानते थे। इंडियंस के साथ उठना बैठना खाना, उन्हें अपने जो है इवन रोड्स के ऊपर भी वो कहते थे कि वो पेडेस्टल पर, पटरियों के ऊपर नहीं चलेंगे, नीचे चलेंगे। और देखिए कितने स्ट्रगल के बाद हमें अपनी फ्रीडम मिली।
ठीक है, कितने लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया और उनके आज जो भी सेक्रीफाइस हैं, उनके डिवोशन, डेडिकेशन आज हम याद करते हैं। और इसी तरह से साउथ अफ्रीका के साथ भी हुआ। नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीकन पीपल ने भी इसी तरह से अपने जितने भी हक हैं उनको लेने के लिए उन्होंने वाइट से जो थी, वाइट की सुप्रीमेसी को ख़त्म किया और वाइट के साथ में कैसे नेल्सन मंडेला ने कैसे स्ट्रगल किया। यस, उनका जो बर्थ है वो 1918 में और उनकी डेथ 2013 में हुई है। और वह एक ब्लैक नेशनल्स थे, काले राष्ट्रवादी थे, एंटी एपरेथाइड एक्टिविस्ट थे और उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ थे। एक राजनीतिज्ञ थे एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? नेचर लवर, बहुत नेचर लवर थे वो। और वो जो थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, कब? 1994 में। और मुझे ध्यान है उस समय जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब न्यूज़पेपर के अंदर इनका जो है वो फ़ोटो बन के आया था। और फ़ोटो कैसा बना हुआ था कि एक टाइगर जो है, और नेल्सन मंडेला ही वाज कंपेयर्ड विद टाइगर, कि एक टाइगर जो है वो अंदर बंद है, पिंजरे के अंदर बंद है, सलाखों के पीछे बंद है टाइगर, और वो बाहर निकल करके आ गया 1994 में जब वो प्रेसिडेंट बने। मुझे अच्छी तरह याद है, न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज न्यूज़पेपर का पूरा 1994 में जो है वो इसी खबरों से भरा हुआ था। नाउ 1994 में प्रेसिडेंट बने मंडेला जो हैं उन्होंने एंटी एपरेथाइड रंग भेद के खिलाफ आंदोलन छेड़े 20s में। और 1942 में इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और एक जो कि एक ब्लैक लिबरेशन ग्रुप बना हुआ था और वो यूथ लीग के लीडर भी बने। और 20 ईयर्स तक उन्होंने इस शांति के अभियान को छेड़ा कि शांति बनी रहे। उन्होंने कोई भी हिंसा से काम नहीं लिया। आपको याद आता है कि नॉन वायलेंस किसने हमारे यहाँ पर स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। तो इसी तरह से उन्होंने भी जो है अपने देश में नॉन वायलेंट होकर के, बिल्कुल अहिंसावादी होकर के, और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने पीसफुल एक आंदोलन छेड़ा, बिल्कुल शांति से आंदोलन छेड़ा उन्होंने। और उनकी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, जो अंतर करने वाली जो पॉलिसीज़ थी, डिस्क्रिमिनेटरी क्या होती है? पक्षपात करना, सिर्फ अपने अपने गोरे लोगों को ही हर चीज़ का फ़ायदा देना और काले लोगों के ऊपर अत्याचार भी करना और उनको उनके अधिकारों से डिप्राइव करना, वंचित करना। तो उनकी जो पॉलिसी थी उस ब्लैक मेजॉरिटी के अगेंस्ट जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उसको डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, उनको ख़त्म करना था। और उन्होंने ओलिवर टैम्बो जो कि लॉ फर्म में काम करते थे, उन्होंने मंडेला और टैम्बो ने मिल करके लीगल रिप्रेजेंटेशन जो थी ब्लैक के लिए प्रतिनिधित्व किया। काले लोगों के लिए उन्होंने वकील बनकर, ओलिवर टैम्बो ने वकील बनकर के काले लोगों की सहायता की और फ्री ऑफ कॉस्ट की। मंडेला को, ये ध्यान से सुनिए, मंडेला को जेल में रखा गया, नेल्सन मंडेला को 1962 से 1990 तक। सोच के देखिए कि कब तक रखा? 72, 82, 92, मतलब 28 ईयर्स तक लगातार उनको रखा फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस, कि उन्होंने देश के राजनीति के बहुत सारे कानून तोड़े हैं। इसलिए 1993 में जो है मंडेला और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट FWD क्लार्क, उन्होंने इन दोनों को, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे वो उनको FWD क्लार्क जो थे, उन दोनों ने मिल करके क्या किया? उनको अवार्ड मिला, नोबेल पीस प्राइज़ मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री में अपेर्थाइड सिस्टम, रंग भेद नीति के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी और जो अपने देश में जो है शांति रखी थी, बाकी देशों में भी शांति रखी थी, इसलिए उन दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। और उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान उनकी प्रेसिडेंसी कब तक रही थी नेल्सन मंडेला की? 1994 से लेकर 1999 तक। और नेल्सन मंडेला ने जो था वो ब्लैक मेजॉरिटी के जो रूल थे उनको इस्टेब्लिश किया कि काले लोगों को कौन कौन से नियम के अनुसार उन्हें अधिकार मिलने चाहिए, और उन्होंने लोगों के अंदर जोश भरा जिससे कि वो वाइट और ब्लैक दोनों के बीच में एक जो है वो रास्ता निकाल सकें जिससे दोनों ही शांति से जी सकें। ओके, नाउ माय डियर यंग स्टूडेंट्स, यस, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ Nelson Rolihlahla Mandela. Okay, now I'm going to start the lesson. Apartheid is a political system. Apartheid एक राजनीतिक
सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो कि लोगों को उनकी रंग भेद और जाति के हिसाब से अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? और क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सी कंट्री है जिसमें अभी हाल ही तक में जो है वो एपरेथाइड ये सिस्टम, रंगभेद का सिस्टम रहा? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड इट्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी फाइटिंग अगेंस्ट अपेर्थाइड, रंग भेद के खिलाफ लड़ने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और नियर अबाउट मंडेला को 30 साल जेल में काटने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और लोकतांत्रिक चुनाव जो थे वो साउथ अफ्रीका में हुए 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और मंडेला जो थे वो इस नए राष्ट्र के पहले काले राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी जीवनी है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला ने उस ऐतिहासिक अवसर के बारे में यह बात की है। द इनॉग्रेशन, वो उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये अवसर कौन सा था? चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC और ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट ने जो भी ये न्यूज़ दी है उसके हिसाब से लगाइए आपकी कैसा रहा होगा वो ओकेजन, कैसा रहा होगा वो उद्घाटन, इनॉग्रेशन। 10 मई 1994, दिस इज़ द रेड लेटर डे ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। और 3 सेंचुरीज तक, सेंचुरीज आप सोचिए ज़रा, सेंचुरीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स, 300 साल तक सफ़ेद लोगों के 3 सेंचुरीज का मतलब 300 ईयर्स तक सफ़ेद लोगों ने उनके ऊपर रूल किया। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और मिस्टर मंडेला की ANC, जिसको कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, पार्टी वॉन 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में लोकतांत्रिक इलेक्शन के अंदर 252 सीटें मिली 400 में से ANC को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, और उस दिन 10 मई 1994 में उद्घाटन किया गया, और ये उद्घाटन हुआ यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर। एम्पी थिएटर एक तरह का थिएटर होता है जैसे मूवीज़ वगैरह जहाँ देखी जाती हैं, जिस टाइप से, प्रेटोरिया के अंदर आज अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे संसार में कम से कम 140 देशों के राजनीतिज्ञों ने और प्रतिष्ठित लोगों ने इसमें भाग लिया। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. अपने संबोधन में, अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने कहा, इसके बाद फिर कभी कभी नहीं ये सुंदर देश अनुभव करेगा एक शोषण का, कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर शोषण करे, कभी भी अब ये अवसर नहीं आएगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored, और सेलिब्रेटिंग टुगेदर, काले लोग, काले सफ़ेद और जितने भी और लोग थे, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ गलियों के अंदर, प्रिटोरिया की गलियों के अंदर इस सेरेमनी को मनाया, इस उद्घाटन को, इस अवसर को मनाया। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सांग एंड डांस्ड विद जॉय, और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन आदमी, औरतों और बच्चों ने, सभी तरह की जातियों ने गाने गाए, नाचे बड़ी ही खुशी के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू, एक्टिविटी नहीं करने जा रहे हैं हम बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू द चैप्टर। नाउ 10th May dawned bright and clear
और डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, बिफोर मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले। 10 मई 1994 की सुबह बहुत ही चमकीली और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged। besieged का मीनिंग क्या होता है? टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, बहुत अच्छे ढंग से घिरे होना। और मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही आनंद से, प्लेजेंटली आनंद से, खुशी से घिरा हुआ था डिग्निटरीज, प्रतिष्ठित लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर, संसार के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन, जो कि लगातार आ रहे थे अपने आदर, इस उद्घाटन से पहले मुझे अपने आदर देने के लिए आ रहे थे, मेरा सम्मान करने के लिए आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और ये इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जितने भी नेता थे वो इस उद्घाटन में एक साथ इकट्ठे हो रहे थे साउथ अफ्रीका की मिट्टी के ऊपर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater। amphitheater क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर विदाउट आ रूफ, जिसमें छत नहीं होती, और बहुत सारी रोज बनी होती हैं, सीटें बनी हुई होती हैं, और राइजिंग इन स्टेप्स, और जो उसकी सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर तक जो है वो ऊंचाई पे जा रही होती हैं और नीचे आकर के नीची हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से जो है वो सीढ़ियाँ जो बनी हुई होती हैं, और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम स्मॉल टू हाई, और नीचे से जो है ऊपर तक ऊंचाई पर एक ऐसा थिएटर बना हुआ था सैंडस्टोन का। सैंडस्टोन एक तरह की मिट्टी या गारा सीमेंट होती हैं, और इसका बना हुआ था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, और वो बनाया था यूनियन बिल्डिंग्स ने प्रिटोरिया के अंदर। For decades this had been the seat of white supremacy, और बड़े ही दशकों तक ये जगह जो थी सफ़ेद गोरे लोगों की का वर्चस्व रहा था। And now it was the site of the rainbow gathering of different colors, और अब ये दृश्य था सतरंगी अलग अलग रंग, and the nations अलग अलग राष्ट्र, for the installation of South Africa's first democratic non-racial government, और अब वे सब आ रहे थे साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और रंग भेद से गैर जातीय सरकार बनाने के लिए आ रहे थे। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ काले लोग ही आएंगे, सभी तरह के लोग, लोकतंत्र वहाँ पर आ गया था। ओके, तो सभी लोग आ रहे थे और इंस्टॉल करने के लिए आ रहे थे साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के खूबसूरत दिन पे, लवली ऑटम डे एक तरह का ऑक्सीमोरन है बेटा, लवली भी है, ऑटम भी है, पतझड़ भी है और बहुत प्यारा भी है। उस पतझड़ के प्यारे दिन पे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी, और मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था ऑन द पोडियम, पोडियम के ऊपर, मंच के ऊपर। मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट, और उनको दूसरा उपराष्ट्रपति चुना गया। मिस्टर डी क्लार्क को, इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला था नेल्सन मंडेला के साथ में। नाउ देन ये देख सकते हैं आप नेल्सन मंडेला को। देन ताबो mbeki was sworn in as फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और मिस्टर ताबो mbeki को पहला उपराष्ट्रपति चुना गया। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लस टू ओबे, मैंने सौगंध ली, मैंने कसम खाई कि मैं ओबे करूँगा, आज्ञा मानूंगा, एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने भी जो भी संविधान के नियम और कानून है उन सभी संविधान के नियम कानूनों को मानूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, और इस राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, और इनके लोगों के लिए भी अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जितने भी मेहमान वहाँ इकट्ठे थे, जितने भी संसार के लोग देख रहे थे, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, और आज हम सब जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और हम सब ये शान और उम्मीद देख रहे हैं नई जन्मी हुई आज़ादी की, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, और मैंने अनुभव किया है असाधारण बर्बादी मनुष्य की। डिज़ास्टर का मीनिंग क्या होता है? आपदा, मनुष्य की आपदा का मैंने अनुभव किया है। दैट लास्टेड
टू लॉन्ग, जो कि लंबे समय तक चली। ये किसकी बात कर रहे हैं? वो वाइट सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने उनके ऊपर पूरे 300 वर्षों तक अत्याचार किया। Now, must be born a society of which all humanity will be proud। और उससे निकलने के बाद में एक ऐसे समाज का गठन हुआ है, ऐसी मानवता का गठन हुआ है जिसके ऊपर हम सभी को गर्व है। ये उनकी स्पीच है बेटा, कितनी वैल्यूएबल स्पीच है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट और टू बी होस्ट to the nations of the world of our own soil। और हम लोग जो कि पहले कानून को ना मानने वाले समझे जाते थे, लंबा समय नहीं हुआ था, और आज हमें एक रेयर प्रिविलेज मिल रहा है। रेयर प्रिविलेज क्या होता है? यहाँ देखिए, वी हु वर आउटलॉज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपरेथाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। और क्योंकि एपरेथाइड के चलते बहुत सारी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ में अपने संबंध रिश्ते तोड़ लिए थे, और हम लोग आउटलॉज हो गए थे, गैर कानूनी हो गए थे, और बहुत सारे देश हमारा साथ नहीं दे रहे थे। और आज जो है वो क्या हुआ है? आज हमें होस्ट करने का अवसर मिल रहा है। हम होस्ट बने हुए हैं बहुत सारे ऐसे संसार के राष्ट्रों के सामने, और आज हम उन सब को मेहमान नवाजी अपनी दे रहे हैं। हमने उन्हें मेहमान बना लिया है अपनी ही मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो यहाँ पर आए और अपना समय दिया विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। और हमारे देश के लोगों के लिए आखिरकार अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और आखिरकार ये जीत हुई है न्याय की, फॉर पीस शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मनुष्य की शान की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट, हम अंत में अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और आज हमने बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बाधा के, इमेंसिपेशन होता है। इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है कि हमने आज़ादी लिया है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और आज हमने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम सौगंध लेते हैं कि अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, चलती हुई लगातार गरीबी के बंधनों से, डिप्राइवेशन, वो लोग जो हर चीज़ों से वंचित हो गए हैं उन्हें सब चीज़ें प्रदान करेंगे, उनकी सफरिंग, उनकी परेशानियों से उन्हें बाहर निकालेंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर का मीनिंग मेल फीमेल या फिर जिस रूप पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, जिस बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, हम उनकी सारी तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें, उनकी गरीबी, उनकी जितनी भी पॉवर्टी की जो चेन्स हैं, गुलामी की जो भी जंजीरें हैं, उन सबको तोड़कर उन्हें हम आज़ाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, और अब इसके बाद कभी कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और ये सुंदर देश अब इसके बाद कभी कभी भी अनुभव नहीं करेगा। क्या अनुभव नहीं करेगा? ऑपरेशन, शोषण, जो एक का दूसरे के द्वारा किया गया है, इस शोषण को कभी भी अनुभव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और इस उपलब्धि का, मनुष्य की इस शानदार उपलब्धि का सूर्य कभी भी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अब आज़ादी हमारे यहाँ पर रूल करेगी, राज्य करेगी। भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, वरदान दे। ओके ना, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, यस जस्ट अ मिनट बेटा, यस नाउ A few moments later, और कुछ क्षणों के बाद, we all lifted our eyes in awe, हम सब ने अपनी आंखें उठाई हैरानी से। As a spectacular array, spectacular array मीनिंग होता है एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, आकर्षित कर देने वाला प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका के जेट्स का, उनके विमानों का, हेलीकॉप्टर्स का और उनके ट्रूप कैरियर्स का, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उनके
उनके जेट्स, उनके हेलीकॉप्टर्स और उनके बाकी के विमान इत्यादि जो ट्रूप करियर्स हैं, लोगों को ले जाने वाले जो वाहन हैं, वो जो आसमान में उड़ने वाले वाहन हैं, वो एक सुंदर खूबसूरत एक फॉर्मेशन रचना करते हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ दिखावा नहीं था सैनिक ताकत को दिखाने का, बल्कि ये क्या था बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि मिलिट्री की, सेना की लॉयल्टी, उनकी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए उनका ये सेना का प्रदर्शन था, उनका रिस्पेक्ट जो था वो लोकतंत्र के प्रति अदा कर रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वो सरकार जो कि पूरी आज़ादी से और पूरे न्याय के साथ चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, और कुछ देर पहले साउथ अफ्रीका के जो जनरल थे डिफेंस फोर्स के और पुलिस के लोग थे, देयर चेस्ट बी डेक्ड विद रिबन्स, और उनकी छातियों पर सजाए गए थे रिबन और मेडल सजाए गए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाय, जाने वाले दिनों के लिए, सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सलाम किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और मेरे लिए सौगंध ली कि वो मेरे लिए स्वामी भक्त रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से ज़रा भी अपना दिमाग नहीं हटा सकता इस सच्चाई से, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ये कुछ वर्षों पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, और इन्हीं लोगों ने कुछ सालों पहले मुझे सल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला, शेवरॉन ऑफ इम्पाला क्या होता है बेटा? एक वी आकार में जेट ने जो धुआं छोड़ रहे थे उससे ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का और गोल्डन कलर का, गोल्ड कलर का, जिससे कि साउथ अफ्रीका का फ्लैग बन रहा था। इसको शेवरॉन कहा जाता है। वी शेप में साउथ अफ्रीका का फ्लैग जो है धुआं छोड़ करके, जेट विमान जो है धुआं छोड़ रहे थे, उससे साउथ अफ्रीका का क्या बन रहा था? फ्लैग बन रहा था। नाउ the day was symbolized for me by the playing of our two national anthem, और ये दिन को प्रतीक माना गया मेरे लिए। उस दिन दो राष्ट्रीय गीतों को बजाया गया, एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और सफ़ेद गोरे लोगों के लिए, एंड द विजन ऑफ वाइट्स, मेरे लिए, काले लोगों के लिए और सफ़ेद लोगों के लिए ये जो था राष्ट्रीय गीत बजाया गया। वो कौन सा था? कोसी सिल्केल, आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और काले लोगों के लिए डाई स्टेम बजाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये पहला वाला जो ओल्ड एंथम है रिपब्लिक, गणतंत्र लोगों के लिए है। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द, और हालांकि उस दिन कोई भी समूह नहीं जानता था उसके जो शब्द हैं, उस एंथम के शब्द हैं, कोई भी लोग नहीं जानते थे क्योंकि ये पहले गाया नहीं जाता था काले लोगों के लिए। वंस दे डिस्पाइज्ड, और इस पहले वो इससे घृणा क्या करते थे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी ही इन शब्दों को, काले लोगों के राष्ट्रीय गीत के शब्दों को जल्दी ही सभी लोग मन से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, और उद्घाटन के समय, आई वॉज ओवरहेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, और मैं इतिहास से बहुत ज़्यादा आभारी हो गया था, इतिहास के भाव से आभारी हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के शुरू के पहले वर्षों में, 10 वर्षों में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, और बहुत ही एक कड़वाहट से भरा हुआ एंग्लो बोयर का युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले, the white skinned peoples of South Africa patched up their differences, और सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने साउथ अफ्रीका के अंदर अपने अंतरों को भुलाकर, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, और उनकी, काले लोगों की ही ज़मीन पर एक रंग भेद का ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था उन लोगों ने, डिफरेंस के साथ में, अंतर के साथ में, काले लोगों की ही ज़मीन पर। तो एंग्लो बोयर जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही हुआ ये सब। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और उन्होंने जो भी सिस्टम, जो स्ट्रक्चर, जो व्यवस्था बनाई थी काले लोगों के विरुद्ध, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श, सख्त थी, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय थी, और ऐसी व्यवस्था थी जो कि कभी भी किसी समाज में ना देखी गई, ना सुनी गई।
इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, डिकेड इज़ द ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, अंतिम 10 वर्षों में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और 8वें दशक में एज अ मैन, एक मनुष्य होने के नाते, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, और इस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और उसे पहचाना गया सभी लोगों की आज़ादी और अधिकार के साथ उसे पहचाना गया। ऐसा नहीं है सिर्फ गोरे ही लोग सुप्रमेसी करें, वर्चस्व रहें, ऊंची सीट पर बैठे रहें, बल्कि इस सिस्टम को बदल दिया गया रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और बिना सोचे हुए कि हमारी चमड़ी का क्या रंग है, कि सिर्फ गोरे लोग ही हमसे ऊंचे रहेंगे, ये बात को ना सोचते हुए उस सिस्टम को बदल दिया गया। और ये उनको बहुत समय लगा, 30 वर्ष तक उन्होंने संघर्ष किया, और उसके बाद ये दिन आया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, और ये दिन आया ऐसे, ये दिन कब आया, हज़ारों मेरे लोगों ने अनइमेजिनेबल, जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे बलिदान दिए मेरे हज़ारों लोगों ने। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, लोगों ने कि जो दुख तकलीफ़ें उठाई, और उनके साहस को ना तो गिना जा सकता है, ना ही उनकी तकलीफ़ों के लिए उन्हें कुछ पे किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और उस दिन महसूस किया, और अगले ही बहुत दिनों तक मैंने महसूस किया, that I was simply the sum of all those African patriots, कि मैं उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का सम हूँ, एक जमा हूँ मैं उन लोगों का, who had gone before me, जो कि मुझसे पहले जा चुके हैं। That long and noble line ended, वह लंबी और दयालु जो लाइन है वह समाप्त हुई, and now begin again with me, और अब वह लाइन दोबारा मुझसे शुरू हुई। I was pained that I was not able to thank them, और मुझे बहुत दुख होता है कि मैं वो जितने भी मेरे स्वामी भक्त, जो भी जितने भी देशभक्त थे, उन सबको मैं धन्यवाद ना कह पाया, मुझे दुख है। And that they were not able to see what their sacrifice has wrought, और ये मुझे इस बात का भी दुख है कि वे लोग समर्थ ना हो पाए ये देखने के लिए कि उनके बलिदानों की वजह से आज साउथ अफ्रीका में कितना अच्छा दिन आया। वो जो जा चुके हैं वे लोग अब समर्थ नहीं हो पाए थे, एबल नहीं हो पाए थे ये साउथ अफ्रीका का गोल्डन दिन देखने के लिए। The policy of apartheid created a deep and a lasting wound in my country and my people, ये जो रंग भेद की नीति थी उसने एक गहरा और बहुत समय तक लंबा छोड़ने वाला घाव दिया था मुझे और मेरे देश को और मेरे लोगों को। All of us will spend many years इफ़ नॉट जनरेशंस, और हम सब ने बहुत सालों तक बिताया, अगर हम बहुत सारी जनरेशंस ना कहें, बहुत सारी पीढ़ियाँ ना कहें, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और ये गहरा हमें सदमा लगा था, गहरा घाव लगा था। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन वर्षों तक, दसियों वर्षों तक शोषण एंड ब्रुटैलिटी और जानवरों जैसा व्यवहार हैड अनदर अनइंटेंडेड, और ये एक दूसरा अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट था, मेरे इरादे से परे एक बहुत ही आम मानवीय शोषण से भरा हुआ एक प्रभाव था। एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द, और इसी प्रभाव ने किन किन को जन्म दिया, ये जो देशभक्त थे उनको जन्म दिया। ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिस्लूस, द चीफ Luthilus and Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers and the Robert Sobowakes of our time, इन लोगों को मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि इन जैसे बहुत सारे, जैसे इनके सबके नाम के आगे बेटे देखिए एस लगा हुआ है, तो इन जैसे बहुत सारे ऐसे ही लोगों को, इनके जैसे बहुत सारे लोगों को इसने जन्म दिया। ये सारे के सारे लोग जो थे मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये सभी के सभी असाधारण साहस, विजडम क्या,
बुद्धिमता एंड जनरॉसिटी और दया वाले लोग थे, दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और इनके जैसे लोग कभी भी जाने नहीं जा पाएंगे, कभी भी और आगे जन्म नहीं लेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, और जितना ज़्यादा अधिक शोषण होता है उतने ही ज़्यादा ऊंचे चरित्र वाले लोग पैदा होते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश बहुत ही समृद्ध है मिनरल से, खनिज से, और बहुत सारे जेम क्या होते हैं, हीरे जवाहरातों से, दैट द बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैंने हमेशा जाना है कि इस देश की महान से महान संपदा है इसके लोग, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट गोल्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा सच्चे और बहुत ज़्यादा अच्छे और शुद्ध डायमंड से भी कहीं ज़्यादा शुद्ध और अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इस संघर्ष के अंदर जो भी हमारे साथी थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और मैं सीख पाया साहस का मतलब। टाइम एंड अगेन, और समय और उसके साथ, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क, मैंने देखा बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में, जोखिम में डाल दिया, एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, और इस विचार के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है ऐसे मनुष्य जो कि खड़े रहते हैं आक्रमण के समय भी और टॉर्चर के यातना के समय भी बिना अपनी मन और आत्मा को तोड़े हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसिलियंस, रिसिलियंस होती है वो एबिलिटी जो कि दुख और तकलीफ़ों में से अपने आप को रिकवर करके निकाल लेती है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने ऐसे मनुष्यों को भी देखा है जो आक्रमण के समय, यातना के समय बिना अपनी आत्मा को तोड़े खड़े रहते हैं, साहस से खड़े रहते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ, जो कि अपनी ताकत को दिखाते हैं और उस एबिलिटी को दिखाते हैं जो कि कठिनाइयों के समय अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और जो कि अपनी कल्पना को पूरी तरह से डिफाइज करते हैं, नेगेट करते हैं, इग्नोर करते हैं। I learned that courage was not the absence of fear, और मैंने सीखा है साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि साहस का मतलब है डर पर जीत। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, बहादुर आदमी वो नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डरता नहीं है, बहादुर आदमी वो नहीं होता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर आदमी वो होता है जो कि डर पर जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग another person because of the color of their skin, of his skin or his background or his religion, कोई भी पैदा नहीं होता एक दूसरे से, एक दूसरे की चमड़ी के कलर के हिसाब से के घृणा करे, या फिर उसके बैकग्राउंड के हिसाब से घृणा करे, या धर्म के हिसाब से घृणा करे। कोई भी व्यक्ति ऐसी भावना लेकर पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना चाहिए घृणा करना, लोगों को सिखाई जाती है घृणा करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे सीख सकते हैं घृणा करना, दे कैन बी टॉट टू love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite, और अगर उन्हें सिखाई जाती है घृणा करना तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जाना चाहिए। और प्यार जो कि एक प्राकृतिक फीलिंग होती है, भावना होती है, वो मनुष्य के मन में घृणा के विपरीत जल्दी आती है और अच्छे ढंग से आती है। घृणा करना मुश्किल से आता है, किसी से हेट करना मुश्किल से आता है, लेकिन प्यार करना बहुत ही नेचुरल फीलिंग होती है और वो बड़े ही आराम से मनुष्य के मन में आ जाती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और कठोर से कठोर समय में भी जेल के अंदर, वेन माई कॉमरेड्स, और जब मेरे साथी एंड आई वर पुश्ड टू आर लिमिट्स, पुश टू आर लिमिट्स का मतलब होती है कि टॉर्चर कर करके यातना दे दे के उनके ऊपर अत्याचार कर करके एक लिमिट भी क्रॉस हो जाती है। जब उनके कॉमरेड्स और उनके ऊपर अत्याचार की लिमिट भी क्रॉस हो गई, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने उनके ही गार्ड के
अंदर एक मनुष्यता की चमक देखी, परहैप जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक क्षण के लिए देखी, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन यही मेरे लिए काफ़ी था विश्वास करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और ये सारी यातनाओं को झेलने के लिए मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य की भलाई एक तरह की लपट होती है, फ्लेम होती है, दैट कैन बी हिडन, जो कि छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। मनुष्य के अंदर जो भलाई होती है ना बेटा, उसके अंदर वो हमेशा से होती है। एक ऐसा जो व्यक्ति बुरा होता है उसके अंदर भी भलाई होती है, और लेकिन वो एक लपट की तरह होती है, समय समय पर वो बाहर आती है, लेकिन वो बुझती नहीं है। अगर हम अपने अंदर बुराइयां भी पाल लें तो वो ऐसा नहीं है कि हमारी भलाई जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती, बुझ जाती, ऐसा नहीं है। नाउ इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर मनुष्य की ज़िंदगी में उसके दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने देश के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी देश के लिए, इन अ सिविल एंड अ ह्यूमेन, और एक सिविल और एक मानवीय सोसाइटी होने के नाते ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, और हर मनुष्य को इन कर्तव्यों को पूरा करने की सामर्थ्य होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी। और इंक्लाइनेशन क्या होता है? एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारे व्यवहार की, प्राकृतिक टेंडेंसी, प्राकृतिक आदत होती है हमारे व्यवहार की। तो हर व्यक्ति के अंदर ये प्राकृतिक व्यवहार की आदत और एबिलिटी हमारे अंदर अपनी ताकत होनी चाहिए इन दो ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, और ये बिल्कुल असंभव था मेरे जैसे आदमी के जन्म और रंग के लिए टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों के दोनों कर्तव्यों को पूरा करना मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, और साउथ अफ्रीका में काले रंग के लोग हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, वो लोग जो कि मनुष्यों की तरह जीने की कोशिश करते थे उन्हें सजा दी जाती थी, और आइसोलेटेड, उन्हें अलग बिल्कुल रखा जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people, साउथ अफ्रीका में वो मनुष्य जो कि कोशिश करता था कि अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे, was inevitably का मीनिंग unavoidably, उसको ripped from his family, वो ऐसे व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपने परिवार से रिप्ड कर दिया जाता था, और ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से निकाल दिया जाता था, घर से निकाल दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको मजबूर कर दिया जाता था कि वे अलग जाकर अपनी ज़िंदगी जिए, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसे मजबूर कर दिया जाता था कि वह ट्विलाइट क्या होती है, शाम के समय की रोशनी, कि वो अंधेरों में जाकर के, रहस्यों में जाकर के, एक विद्रोहियों की तरह जाकर के अपनी ज़िंदगी को जिए। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, और पहले शुरू में मैंने अपने लोगों के ऊपर अपने परिवार को नहीं चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मैंने कोशिश की कि मैं अपने ही लोगों की सेवा करूं। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मैंने पाया कि मुझे हटाया जा रहा है कि मैं अपने कर्तव्यों को एज अ सन, एक बेटा होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक पिता और एक पति होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करूं, मुझे वहां से हटाया जा रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से आज़ाद जो कि मैं जान सका था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, अपनी मदर की झोपड़ी के पास मैं बिल्कुल फ्री, आज़ाद होकर दौड़ा करता था मैदानों में,
फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और साफ धारा के अंदर तैरा करता था। दैट रन थ्रू माई विलेज, वो साफ पानी की धारा जो मेरे गांव में बहती थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, और मैं तारों के नीचे खाने को भून करके खाया करता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और चौड़ी पीठ वाले बैलों की पीठ के ऊपर मैं सवारियां किया करता था। इन सब बातों के लिए मैं अपने आप को, ये सब मैंने काम किए। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और ज्यों ज्यों ही मैंने अपने पिता की बातों का ओबे किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जाति के तौर तरीकों के नियम का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे परेशान नहीं किया गया मनुष्य या भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, और ये तब हुआ जब मैंने ये सीखा कि मेरे लड़कपन की जो आज़ादी थी वह एक भ्रम था। वह एक भ्रम था का मतलब कि वह सच्चाई नहीं थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं एक युवा मनुष्य बना तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी पहले से ही छिन चुकी है। That I began to hunger for it, और मैंने अब इसके लिए भूख जताना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, और पहले पहले एक छात्र होने के नाते, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था आज़ादी सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और वह आज़ादी जो कि परमानेंट नहीं थी, उस आज़ादी की देर रात तक बाहर ठहरना। रीड वॉट आई प्लीज्ड, वो सब कुछ पढ़ना जो मुझे पसंद है। एंड गो वेयर आई चूज़, और वहाँ कहीं पर भी चले जाना जो मुझे पसंद है। लेटर एज यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, और जब मैं एक युवा आदमी हुआ जोहानिसबर्ग के अंदर, जोहानिसबर्ग एक साउथ अफ्रीका में जगह का नाम है। आई yearned फॉर द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और तब मैंने बहुत ही आधारभूत और ऑनरेबल, बड़ी ही इज्जतदार फ्रीडम के लिए, जिसकी उपलब्धि के लिए मैंने अपने भीतर ताकत को जगाया। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैंने इसको रखने के लिए अपने आप को जगाया, अपनी ताकत को जोड़ा। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने के बाद अपना एक परिवार जोड़ा। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक आज़ादी, एक ऐसी आज़ादी जो कि एक कानून से बनी हुई ज़िंदगी के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं थी, बाधित नहीं थी, ऐसी आज़ादी को मैंने पाया। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई, धीरे धीरे भाई, पहले उनको जब वो लड़के थे हर जगह दौड़ना भागना, आसमान के नीचे खाना, अपनी स्ट्रीम के अंदर नहाना, बुल की बैग के ऊपर सैर करना, ये सब उन्हें आज़ादी लगती थी क्योंकि छोटे थे, उन्हें पता नहीं था। जब वो युवा हुए तो शादी हुई, अपने फादर या हर चीज़ को माना, फैमिली के अंदर रहे, तब भी नहीं पता चला। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया। बट देन आई स्लोली, और धीमे धीमे सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, और धीमे धीमे मैंने जाना कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, और ये मेरी ही आज़ादी को रिड्यूस नहीं किया गया था, मेरी ही आज़ादी को रोका नहीं गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, और उन सभी की आज़ादी बाधित थी जो कि मेरी तरह दिखते थे। जो कि मेरी तरह दिखते थे का मतलब काले थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये सब कुछ तब हुआ जब मैंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब आज़ादी की भूख मेरी अपनी भूख से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ देखिए नेल्सन मंडेला को, ये कैसे विक्ट्री के अंदर उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ माई पीपल, और मैंने अपनी आज़ादी और लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और ये मेरी इच्छा थी कि मैं अपने लोगों की आज़ादी के लिए टू लिव दियर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और मैं अपने लोगों को शान और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस करूं। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी के लिए मेरी ज़िंदगी बनी हुई है।
दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इस विचार ने एक डरे हुए युवा व्यक्ति को एक निर्भीक व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और एक कानूनों को मानने वाले व्यक्ति को अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और एक परिवार को चाहने वाले पति को बना दिया एक ऐसा व्यक्ति जिसका घर नहीं था। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और जिंदगी को चाहने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु की तरह, बौद्ध भिक्षु की तरह बना दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। मैं बहुत ज़्यादा गुणी नहीं हूँ और सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, अपने लिए बलिदान करने वाला नहीं हूँ the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms। लेकिन मैंने पाया कि मैं एंजॉय नहीं कर सकता द पुअर, एक गरीब होने के नाते लिमिटेड फ्रीडम, इस सीमित आज़ादी के साथ, गरीबी के साथ मैं एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और मैं ये तभी अनुमानित करूँगा, अपने लिए तभी इन चीज़ों की अनुमति लूँगा जब मेरे लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, जब मैं जान जाऊँगा माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग जो हैं, देश के लोग अभी आज़ाद नहीं हैं। जब मेरे देश के लोग आज़ाद हो जाएंगे तभी मैं इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाऊँगा। नाउ फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। आज़ादी ऐसी चीज़ है जिसको कि हम बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। और मेरे लोगों के ऊपर जंजीरों का मतलब है हम सभी पर जंजीरें। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर मेरे लोगों के ऊपर जंजीरें हैं तो वो जंजीरों ने मुझे भी जकड़ रखा है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। और मैं जानता हूँ ऑपरेसर जो शोषण करने वाला है उसे भी शोषित जो होते हैं उनकी तरह लिबरेट होना चाहिए, उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शोषण करने वाला और शोषित होने वाला दोनों ही की आज़ादी छीनी हुई होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो कि दूसरे की आज़ादी को छीनता है वह भी घृणा का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो भी उन जेल की सलाखों के पीछे दबा होता है जो कि पक्षपात और संकरे दिमाग से जुड़ी होती हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। मैं वाकई आज़ाद नहीं हूँ। आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैंने किसी और की आज़ादी छीनी हुई है। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक कि मेरी आज़ादी किसी ने छीनी हुई है। अगर मेरी आज़ादी किसी ने छीनी हुई है तो वो भी आज़ाद नहीं है और मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो शोषित है और जो शोषण करने वाला है, शोषक है, दोनों की मानवता छीनी हुई है। नाउ यस बेटा, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को जो है वो उठाया हुआ है जिसमें बताया हुआ है इम्पॉर्टेंट जो इसके जो वो बहुत सारे सिग्निफिकेंट इसकी जो स्टेजेस हैं उनको मैं आपको अभी डिस्कस कर देती हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर्स के बारे में पता चल जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेजेस आई हुई हैं। मंडेला का इनॉग्रेशन, उनका उद्घाटन, और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। मंडेला ने ट्रिब्यूट दी, श्रद्धांजलि दी उन हीरोज़ को जो कि एंटी एपरेथाइड मूवमेंट के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि मर चुके हैं, उन सबको थैंकफुल हुए वो। और एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस जो है उनके सामने एपरेथाइड का आया और उन्होंने भलाई, मनुष्य की जो भलाई है उसके अंदर फेथ, उसके अंदर अपना ट्रस्ट को जताया है। और एपरेथाइड ने कैसे एक डीप कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में, इस रंग भेद ने लोगों, काले और लोगों के बीच में, मन के बीच में एक घर्षण, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रगड़ जो है उन लोगों के बीच में पैदा कर दी थी। और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने कि कल्मिनेट, जिसने कि अंदर से सबके मन को काला कर दिया था। और इसीलिए नेल्सन मंडेला ने ENC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था उन्होंने।
और बताया था कि कैसे ऑप्रेसिव सिस्टम अंदर से एक व्यक्ति को कैसे डिह्यूमनाइज कर देता है, किस तरीके से उसकी मानवता को, उसकी भलाई को और उसकी ह्यूमैनिटी को, सब कुछ चीज़ों को वो छीन लेता है। ये ऐसा एपरेथाइड का सिस्टम है, ये इतना गंदा सिस्टम है कि ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग नहीं रहने देता और ये अप्रेसर और अप्रेस्ड दोनों की ह्यूमैनिटी को छीन लेता है। ओके, नाउ माय डियर यंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे आपको आती है तो यू पीपल कैन आस्क मी, और जहाँ का पार्ट समझ नहीं आया आप कह सकते हैं आई विल टीच यू अगेन। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।